आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया नामकरण कर दिया है। अखिलेश यादव का नाम अखिलेश मोहम्मद अली जिन्ना रख दिया है। मामला यह है कि अखिलेश यादव ने हरदोई की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना की तुलना सरदार पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से कर दी। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने एक ही संस्था से एडवोकेट की डिग्री ली और भारत को आजादी दिलाई। वहीं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए कहा कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई। इससे पूर्व बीजेपी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अखिलेश यादव मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, जबकि सच ये है कि जिन्ना ने देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाया। क्या अखिलेश यादव देश के टुकड़े करने वालों के साथ हैं? बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे। जिन्ना महात्मा गांधी से 7 साल छोटे थे। दोनों ही गुजरात के रहने वाले थे। उम्र भले ही कुछ कम थी, लेकिन जिन्ना का कद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले व मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज नेताओं के बराबर माना जाता था, जिसमें गोखले सबसे बड़े नेताओं में थे, जो गांधी और जिन्ना दोनों को ही पसंद करते थे। लेकिन जिन्ना के मन में कुछ और चल रहा था। उनके मन में गद्दारी थी, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के सहारे पाकिस्तान की मांग की। इसलिए उस दिन से हिंदुस्तान के लिए जिन्ना गद्दार हो गए और अखिलेश यादव ने एक बार फिर उसी गद्दार का नाम मंच से ले लिया, जो हिंदुस्तान की आवाम को पसंद नहीं है, जिसका खामियाजा शायद उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के इस बयान पर क्या कहा, सुनिए। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का नया नामकरण कर दिया। यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है। फिलहाल हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ भी हो, लेकिन सियासत के लिए गलत बयानबाजी करना मूर्खता है, जिसे हिंदुस्तान की आवाम जानती है। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।